जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। अब माघ मास समाप्त होने को है। आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले फाल्गुन महीने में भी आप हमारे चैनल पर इसी तरह से हर दिन सुबह के समय कथाएं जरूर सुनिएगा। अब रसपान कीजिए आज के अध्याय का। श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु कुल में सत्यसंध नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं। उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। 12वें दिन राजा ने मंत्रियों और ब्राह्मणों से परामर्श करके उसका नामकरण किया कि मेरी इस कन्या के कान उत्पल अर्थात कमल दल के समान हैं, इसलिए इसका नाम कर्णोत्पला रहे। नामकरण हो जाने पर वह कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे वह तरुणावस्था को प्राप्त हुई। उसे देखकर राजा ये विचार करने लगे कि मैं अपनी इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। इसके योग्य वर तो इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस समय मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार सोचते विचारते हुए अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचे कि चलकर ब्रह्मा जी से ही पूछ लेना चाहिए। वे जिसको कहेंगे उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। ऐसा विचार करके अपनी कन्या को साथ लेकर राजा ब्रह्मलोक में गए। जिस समय वे वहां पहुंचे उस समय ब्रह्मा जी के लिए संध्या काल आ पहुंचा था। इसलिए ब्रह्मा जी संध्योपासना के लिए उत्सुक होकर समाधि लगाकर बैठ गए और अपने अंतःकरण में अष्टदल कमल की कर्णिका पर स्थित ज्योति स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने लगे। उस समय उनके नयनों से अश्रु झर रहे थे और अंगों में रोमांच हो रहा था। संध्योपासना पूरी करके ब्रह्मा जी ने आचमन किया और हाथ पैर धोकर सब दिशाओं की ओर देखा। इसी समय राजा सत्यसंध ने पुत्री के साथ उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं मर्त्यलोक में स्थित आनर्त देश का राजा सत्यसंध हूं और ये मेरी सुंदरी कन्या कर्णोत्पला है। मुझे धरती पर इसके योग्य पति कहीं नहीं मिला, इसलिए प्रभु मैं आपकी सेवा में आया हूं। आप ही इसके योग्य पति बताइए जिसके साथ मैं इसका विवाह कर सकूं। राजा की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, राजन, तुम्हें यहां आए हुए 3 युग बीत गए। तुमने पहले पृथ्वी पर जिन जिन लोगों को देखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब पृथ्वी पर दूसरी ही सृष्टि है। अब तुम अपनी कन्या के साथ यहीं रहो। भूलोक में तुम्हारे जो पुत्र पौत्र भाई बंधु सेवक आदि थे उन सब की तो मृत्यु हो चुकी है। तब जो आज्ञा कहकर राजा वहीं ठहर गए। ये देखकर उनकी पुत्री ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरी माता है, सखियां हैं, इसलिए आप शीघ्र ही वहां चलिए। तब राजा के मन में अपनी पुत्री के प्रति अपार स्नेह उमड़ आया और उसे साथ लेकर वे अपने देश को वापस लौटे। वहां गए तो देखते हैं कि जहां पहले स्थल था अब वहां पर जलाशय लहराते हैं और जहां जल था उस स्थान में दुर्गम स्थल प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। उस देश में और ही लोग थे, और ही प्रकार के धर्म प्रचलित हो गए थे। वे पूछने पर भी किसी के साथ कोई भी संबंध का अनुभव कर ही नहीं पा रहे थे। मर्त्यलोक की वायु का स्पर्श होते ही वे दोनों वृद्धावस्था से ग्रस्त हो गए। उस समय राजा ने पूछा कि यहाँ का राजा कौन है, ये देश कौन सा है और ये नगर कौन सा है। तब वहां के लोगों ने बताया कि इस देश का नाम तो आनर्त है। धर्मा के बृहद्वल इस देश के राजा हैं। ये प्राप्तिपुर नगर है और साबरमती अर्थात साबरमती नदी यहाँ पर बह रही है। इसी का ये गर्ता नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ शांत जितेंद्रिय श्रेष्ठ गुणों में तत्पर तपस्या में लीन महान सौभाग्यशाली तथा स्नान और जप में लगे हुए ये मुनिगण निवास करते हैं। ये सुनकर राजा सत्यसंध अपनी कन्या के साथ दुख शोक से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे। उन दोनों वृद्धों को रोते देखकर दयावश वहां आसपास के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बूढ़े बाबा, तुम इस वृद्धा के साथ दुख से पीड़ित होकर क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है? तब राजा ने कहा, मैं ही पहले इस अनर्त देश का राजा था और मेरा नाम सत्यसंध है और ये मेरी पुत्री कर्णोत्पला है। मैं इसके विवाह के निमित्त वर का निश्चय करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने के उद्देश्य से यहाँ से ब्रह्मलोक को गया था। वहां 2 घड़ी मुझे ठहर जाना पड़ा। उसके बाद जब लौटकर यहाँ आया तो इस पृथ्वी पर सब कुछ बदला हुआ देख रहा हूं। ये सुनकर वहां के लोगों ने राजा बृहद्वल के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया।
सुनकर राजा बृहद्वल वहां पैदल ही आए और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, महाराज, आपका स्वागत है। मुझ सेवक के साथ अपना ये राज्य पुनः सादर ग्रहण कीजिए। तब राजा सत्यसंध ने भूपाल बृहद्वल को हृदय से लगाया और उनका मस्तक सूंघकर कहने लगे, वत्स, मैंने तो बहुत समय तक राज्य किया, नाना प्रकार के दान दिए और पूर्ण दक्षिणा वाले अश्वमेध आदि यज्ञों से यज्ञ पुरुष की आराधना भी की है। अब इस पुत्री के साथ तपस्या करूंगा, जिससे इसको पुनः पूर्ववत तरुणावस्था प्राप्त हो जाए। सुनकर बृहद्वल बोले, प्रभो, मैंने परंपरा से ये सारी बातें इस प्रकार सुनी हैं कि राजा सत्यसंध अपनी कन्या को साथ लेकर कहीं चले गए थे, फिर वापस लौटकर कभी नहीं आए। उनके मंत्रियों ने बहुत दिनों तक उस राज्य का पालन किया। इसके बाद उन्हीं के पुत्र सुहय का उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। उसी महाराज सुहय की वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ है और मैं उनमें 77वीं पीढ़ी में हूँ। आप इसी गड़ता तीर्थ में रहकर तपस्या कीजिए, जिससे मैं तीनों समय आपकी चरण वंदना करके कल्याण का भागी हो सकूं। तब राजा सत्यसंध ने कहा, वत्स, पहले हाटकेश्वर क्षेत्र में मैंने वृषभेश्वर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की थी। वो स्थान आज भी है ही। वहीं चलकर दिन रात भगवान शंकर की आराधना करूंगा। तुम इस कन्या के साथ मुझे वहीं भेज दो। इसके बाद अपनी पुत्री के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में जाकर राजा सत्यसंध बहुत प्रसन्न हुए और वहां अद्भुत तपस्या में लीन हो गए। कर्णोत्पला किसी पवित्र जलाशय के तट पर श्रद्धापूर्वक पार्वती जी की स्थापना करके वहीं तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पार्वती देवी ने एक दिन प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहने लगी, बेटी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। तब पुत्री बोली, देवी, मेरे पिताजी मेरा विवाह करने के लिए बहुत दुखी हैं। वे इसी के लिए राज्य, सुख और कुटुंब सब से वंचित हुए और अब वैरागी को प्राप्त होकर तपस्या कर रहे हैं। मैं कुमारी से अचानक वृद्धा हो गई हूं, अतः अब यही प्रार्थना है कि मेरा वह तारुण्य और सौंदर्य पुनः लौट आए और मुझे कोई श्रेष्ठ पति भी प्राप्त हो। तब देवी पार्वती बोली, शुभे, माघ मास की तृतीया को जब शनिश्चर दिन और धनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तुम यौवन और रूप का चिंतन करती हुई इस पुण्य जलाशय में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर युवावस्था से संपन्न और दिव्य रूप से सुशोभित हो जाएगा। दूसरी कोई स्त्री भी जो इस दिन इसी उद्देश्य से यहाँ स्नान करेगी, ऐसे ही दिव्य रूप से सुशोभित होगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गईं। फिर वह योग आने पर कर्णोत्पला ने रूप, सौभाग्य, यौवन तथा अन्य मनोरथों का चिंतन करके आधी रात को जल में प्रवेश किया। स्नान करके वह दिव्य रूप और यौवन से संपन्न होकर जलाशय से बाहर निकली। इसी समय उसके समीप साक्षात कामदेव आए और बोले, महाभागे, मैं पार्वती जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हुआ कामदेव हूं, तुम मेरी पत्नी बनो। कर्णोत्पला ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे पिताजी के पास जाकर स्वयं मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कन्या को कभी भी स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। कामदेव ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तब वह अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोली, पिताजी, मैंने पार्वती जी की आराधना करके सुंदर रूप और युवावस्था प्राप्त की है, अतः आप मेरा विवाह करके अंतः सुख लाभ कीजिए। देवी पार्वती ने कामदेव को मेरा पति नियत करके भेजा है। तब अपनी कन्या को पूर्ववत युवावस्था से युक्त देखकर राजा कहने लगे, बेटी, आज तो मेरी तपस्या सफल हो गई, मैंने जीवन का फल पा लिया। इतने में ही कामदेव ने आकर प्रार्थना की, हे राजन, आप अपनी कन्या मुझे प्रदान कर दीजिए। इसके लिए पार्वती देवी ने स्वयं मुझे यहाँ भेजा है। तब राजा ने ब्राह्मणों के वचन से अग्नि को साक्षी बनाकर अपनी कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। वह रति के बाद कामदेव की प्रीति का पात्र हुई, इसलिए प्रीति नाम से विख्यात हुई। जिस जलाशय पर उसने तपस्या की वह कर्णोत्पला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जो भी स्त्री और पुरुष माघ के महीने में उसमें स्नान करते हैं, उन्हें प्रयाग स्नान का फल प्राप्त होता है और कभी बंधुओं के वियोग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक और वृतांत सुनो। याज्ञवल्क्य जी के 2 पत्नियां थीं, दोनों ही सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थीं। उनमें से जो बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्रेयी था और छोटी का नाम कात्यायनी था।
उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यमान हैं। वहां स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडिली के 2 उत्तम तीर्थ और हैं, जहां परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडिली देवी ने बोध कराया था। जो नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वह एकाग्रचित्त होकर स्नान करती है, वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्ययुक्त, कानी, बूढ़ी और नाटी है, वह भी उस तीर्थ में स्नान करने के प्रभाव से अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडिली को देखा। वह पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय और प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उसी का मुख निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी अपने मन में ये विचार करने लगी कि ये तपस्विनी धन्य है, जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोषों का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में तो अत्यंत अनुराग और स्नेह है। ये सब सोचती हुई पतिव्रता कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। उसके बाद एक समय जब शांडिली के पति किसी काम से बाहर चले गए, तब एकांत में बैठी हुई शांडिली के पास कात्यायनी गई और बड़े आदर से बोली, कल्याणी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, वह कभी भी अपनी पत्नी का कड़वे वचनों से अपमान न कर सके। तब शांडिली बोली, साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात बताती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब नई अवस्था के थे, तब कुरुक्षेत्र में आश्रम बनाकर रहते थे। वहीं पर मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उस तपोवन में ही मैं क्रमशः बड़ी हुई और होम के समय पिताजी की यथायोग्य सेवा करती रही। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाया करती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में मुनिश्रेष्ठ नारद जी आए। मैंने पिताजी की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया और उनकी थकावट दूर की। भोजन के अंत में जब मुनि सुख से विराजमान हुए, तब मेरी माता ने उनसे विनयपूर्वक पूछा, हे मुनिवर, ये हमें एक कन्या पैदा हुई है जो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। अतः इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो, ऐसा उपाय बताइए। कोई व्रत, नियम, होम, मंत्र हो तो बताइए, जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला सद्गुणी पति प्राप्त हो, जो प्रिय बोलने वाला तथा पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माताजी का ये वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी हैं, जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी की ये 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करे। इस प्रकार वर्ष समाप्त होने पर ये यथायोग्य पति प्राप्त कर लेगी। ऐसा कहकर माता से विदा लेकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी प्रसन्नतापूर्वक तीर्थ यात्रा को चले गए। ये वृत्तांत सुनाकर शांडिली ने कहा, हे कात्यायनी, कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को भक्तिपूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की और गंध, माल्य, अनुलेपन, तरह तरह के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विज पति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कल्याणी, तुम भी इन पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिली का कथन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष मास आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वह इस नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजनों से गौरी देवी को तृप्त किया। फिर वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम पूर्वक बोले, शुभे, चलो चलो अपने घर चलें। ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर लिवा ले गए और मैत्रेयी के साथ जैसा उनका बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। उसके बाद कात्यायनी से उन्होंने एक गुणवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम कात्यायन था। वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए, जो समस्त गुणों के समुद्र, सर्वज्ञ और वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए श्री गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके द्विज
वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी।